बुरे वह लोग नहीं जो कहते हैं आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और क्या है केंद्रुम योग जो जीवन को संघर्षमय बना देता है, और क्या करें उपाय, इस एपिसोड में बता रहा हूं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, और कई दुर्योग भी हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इनमें से ही एक योग है केंद्रुम योग। मूलतः मानव का संपूर्ण जीवन मानसिकता पर आधारित है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुंदर शरीर नहीं, सुंदर तो मन होना चाहिए। विचार शक्ति का केंद्र बिंदु ही मानव मन है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा आकाश में है वैसा ही मानव शरीर में है। नवग्रहों में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है चंद्रमा। 27 दिन में ही पूरे आकाश मार्ग का भ्रमण कर लेता है, चक्कर काट लेता है। और उसी चक्कर को काटने में शनि को 30 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, बृहस्पति को 13 वर्ष, सूर्य को 1 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक इसी आधार पर देखते हैं चंद्रमा निरंतर घटता बढ़ता रहता है, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की षष्ठी भी होती है। ठीक यही स्थिति मानव मन की भी है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। चलाए माने मानव मन, मन की अस्थिरता ही पतन के गर्त में ढकेलती है मनुष्य को। मन के चंचल होने से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, काम का नुकसान होता है, व्यवहार में कटुता आ जाती है। हमारे यहां साम दाम दंड भेद 4 नीति बताई गई है। इस कारण चलायमान व्यक्ति नियंत्रित किए बिना असफलता ही हाथ लगती है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा के साथ में या पड़ोस में कोई और ग्रह न हो, वह उस भाव विशेष को अस्थिर कर देता है और उस भाव से संबंधित दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह होने पर वह यथेष्ट मात्रा में नियंत्रित रहता है। इस योग में उत्पन्न हुआ व्यक्ति जीवन में कभी न कभी अभाव और संघर्ष से ग्रसित होता है। इसके साथ ही व्यक्ति अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा निर्धन भी हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि केंद्रुम योग वाला व्यक्ति वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष का उचित सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। वह सामान्य रूप से घर से दूर ही रहता है, व्यर्थ की बातें करने वाला होता है, और कभी कभी उसके स्वभाव में धूर्तता का भाव भी देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता है। पारिवारिक सुख की दृष्टि से भी संतान द्वारा कष्ट पाता है। उसे जीवन साथी भी चिड़चिड़े स्वभाव का, पर ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। चाहे धनी खानदान में जातक का जन्म हुआ हो या सामान्य कुल में, नासमझ हरकतों के कारण अभावग्रस्त जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन और संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाले योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धर योग, और एक अशुभ योग भी बनता है, वही है केंद्रुम योग। जन्म कुंडली में केंद्रुम योग हो तो बहुत सारे शुभ योग भी निष्फल हो जाते हैं। यह योग व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और आर्थिक कष्ट देता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में चंद्रमा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जिसका निश्चय इन तथ्यों से किया जा सकता है कि आज भी ज्यादातर ज्योतिषी चंद्रमा की स्थिति वाले घर को ही कुंडली में दूसरा लग्न मानते हैं। चंद्र राशि को ही जातक की जन्म राशि कहा जाता है। चंद्र नक्षत्र ही जातक का जन्म नक्षत्र कहलाता है। विंशोत्तरी जैसी महादशाओं की गणना भी चंद्रमा के आधार पर ही की जाती है, तथा विवाह कार्यों के लिए कुंडली मिलान में प्रयोग होने वाले गुण मिलान की प्रक्रिया में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही गणना की जाती है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा ही प्रत्येक कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। कोई भी कुंडली में जब चंद्रमा जैसा सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित होकर के अकेला पड़ जाता है, तथा कुंडली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले केंद्र के घरों में भी कोई ग्रह स्थित न होने के कारण अकेलेपन की स्थिति ही बनती है, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि ऐसी कुंडली में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण तथा शुभ फलदायी परिणामों को जन्म देने की क्षमता बहुत कम है, जिसके चलते जातक अपने जीवन में कुछ भी विशेष नहीं कर पाता है। सामान्य भाषा में आपको बताता हूं कि कैसे बनता है केंद्रुम योग।
सबसे पहला कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो या उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो केंद्रुम योग बन जाता है। केंद्रुम योग कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में सबसे ज्यादा खराब होता है। जातक परिजात में वर्णित केंद्रुम योग निर्माण की कुछ प्रमुख स्थितियां इस प्रकार से है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लग्न शब्द काम में ले रहा हूं। चंद्रमा लग्न या सप्तम भाव में स्थित हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो। चंद्रमा सहित अन्य ग्रह अष्टक वर्ग में शुभ रेखाओं से रहित हो और षड वर्ग में भी बलहीन हो। चंद्रमा यदि पापी ग्रहों के साथ में पापी ग्रहों की राशियां या पापी ग्रहों की राशि नवांश में हो, कोई भी पापी ग्रहों से युत हो अर्थात उनके साथ में युति हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो और भाग्येश की उस पर दृष्टि हो, रात्रि में जन्म हो और 10वें से दृष्ट हो या अमावस्या के निकट का चंद्रमा हो, लग्न से दूसरे या 8वें भाव में कोई पापी ग्रह स्थित हो या इन दोनों भावों में समान संख्या में पापी और शुभ ग्रह स्थित हो, उक्त दोनों भावों में से कोई भी भाव में चंद्रमा के स्थित होने पर फल अति निकृष्ट होता है या सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण होता है, कम होता है। केंद्रुम योग के बारे में प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग मत है, लेकिन सभी का फल समान बताया गया है, अर्थात यह योग जातक के लिए, व्यक्ति के लिए साधारणतया अत्यंत अशुभ होता है। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली में इस योग के होने पर व्यक्ति को बहुत अधिक पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि केंद्रुम योग की स्थिति में व्यक्ति को क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या पीड़ाएं हो सकती है। तो केंद्रुम योग की स्थिति में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात बहुत बार एपिलेप्सी जैसी समस्या या डिप्रेशन में फंसने जैसी समस्या हो सकती है। व्यक्ति को अभावों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति को लेकर के खूब उतार चढ़ाव आते हैं और इसके कारण व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है। केंद्रुम योग के कारण व्यक्ति को अपना पूरा जीवन दुख में भोगना पड़ता है और केंद्रुम योग का मुख्य प्रभाव यह है कि इसके कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बदतर हो जाती है, उसके आय के सभी साधन बंद हो जाते हैं, जातक के मन में भटकाव और असंतुष्टि की स्थिति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। हर भाव में केंद्रुम योग का फल अलग अलग होगा, उसका वर्णन मैं अगले एपिसोड में करूंगा और केंद्रुम योग भंग कब होता है उसके बारे में भी विश्लेषण बतलाऊंगा। आइए अब बात करें कि क्या उपाय करें जिससे केंद्रुम योग के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सके। इस योग के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार की पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए या वहां से पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर देना चाहिए। कोई भी सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पवित्र शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध या जो भी आपके पास अवेलेबल हो कच्चा दूध चढ़ाने और पूजन करने से लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ भगवान शंकर और माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। शिव की आराधना से इस योग के अशुभ प्रभाव को कम करने में काफी मदद मिलती है। रुद्राक्ष की माला से शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जहां तक हो यथासंभव जाप करना चाहिए। अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें और नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करें। इस शंख में जल भर करके देवी लक्ष्मी की मूर्ति पर चढ़ाएं या उनका अभिषेक करें। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध, दही, आइसक्रीम, चावल, पानी या सफेद वस्तु और कोई भी चांदी भी दान कर सकते हैं। पूजा स्थल पर गंगा जल अवश्य ही रखें। रुद्राक्ष की माला पहन कर रखें और यदि संभव हो तो शरीर पर चांदी जरूर धारण करें, चाहे वो चांदी का ब्रेसलेट हो सकता है, चांदी का कड़ा हो सकता है, चांदी की अंगूठी हो सकती है। नित्य सायंकाल में ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन जरूर लगाएं और जल जरूर चढ़ाएं, अगर रोजाना नहीं कर पाए तो। शास्त्रीय उपायों में चंद्रमा के बीज मंत्र या चंद्रमा के तांत्रिक मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहिए। वर्ष में एक बार इस जप का 10 हवन जरूर करवाएं। और केंद्रुम योग वाले व्यक्ति या जातक यदि माघ पूर्णिमा के दिन सुबह किसी नदी, सरोवर अथवा कुएं पर स्नान करके सफेद वस्त्र, भोजन, घी या कपास या चांदी का दान करें तो इस योग से काफी ज्यादा राहत मिलती है। इस दिन यदि सक्षम है
सामर्थ्यवान है तो अनामिका उंगली में सोने, चांदी और तांबे के तार से बना हुआ छल्ला धारण करना चाहिए। अगले एपिसोड में केंद्रुम योग से संबंधित और जानकारी लेकर के आपके सामने आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।